शांति। पहले हम बाबा की मुरली के मुख्य हीरे रतन अव्यक्त मुरली के रिपीट करेंगे। आपसे कईयों ने रिपीट कराए होंगे, लेकिन हम फिर रिपीट करेंगे। कुछ बातों में 8 बातें कम से कम बाबा की मुरली से। क्या कहा बाबा ने? हाथ उठा के बताएंगे। बोलो, कौन सुनाएंगे? एक पॉइंट सुनाओ। अव्यक्त मुरली भूलो नहीं, अभी तो ज्यादा दिन नहीं हुए। मिटाना और समाना। पहले मिटाना और समाना। और कुछ भी हो जाए, कर्मों में साधारणता न हो, अलौकिकता हो। 4 बातें। नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलो। बोलो हाथ उठा के। श्रीमत, ठीक बात। और अलबेलापन न हो। उसमें भी कैसा अलबेलापन? याद है ना? ये बड़ा रॉयल अलबेलापन सब चलता है। फरिश्ते बनने की सबसे मुख्य बात थी। कितना समय दिया बाबा ने? 1 वर्ष दिया। ज्यादा समय दे दिया या थोड़ा दिया है? 1 वर्ष दिया बाबा ने। बाप समान फरिश्ते बनो। दुआओं के लिए भी कुछ कहा। दुआएं बोलो, दुआएं। हमें सबको दुआएं देनी है, और कोई हमें बद्दुआएं दे तो उसे किस में बदल दो? दुआओं में बदल दो। ये कला है, ये भी सीख लेनी है। इस कला से बहुत फायदे होंगे हमें। 2 बहुत अच्छे महावाक्य बाबा ने कहे, बहुत सुंदर, जो आप सभी के मन को आनंदित करके गए होंगे। कि जैसे बाबा कहते हैं मैं तुम्हें ले ही जाऊंगा, वैसे ही मार पीट के भूल जाओ। वैसे ही तुम्हें बनना ही है। मैं तुम्हें बनाऊंगा। बनना पड़ेगा शब्द में कुछ और फोर्स है कि तुम न भी बनना चाहो तो भी बनना पड़ेगा। और बाबा ने कहा महान आत्माओं को फरिश्ते रूप में संसार के सामने प्रत्यक्ष करना ही है। ये काम बाप दादा का है। बाप दादा को महान आत्माओं को संसार के सामने फरिश्ते रूप में प्रत्यक्ष करना है। अब बाबा हमको बनाना चाहता है। हमें अपने से बातें करनी है। यहाँ हमारे बाप को चिंता है हमें बनाने की। और हमें, बोलो, सोचो, हमें बनने की इतनी ही लगन है जितनी बनाने वाले को इच्छा है। अगर बनने वालों को भी उतनी ही इच्छा हो जाए तो काम सहज। अगर एक की इच्छा तो महान हो और दूसरे की इच्छा अलबेलेपन में हो तो काम कठिन। ठीक बात है ना? बस हमें सोचना है कि जितनी सच्ची श्रेष्ठ कामना बाबा के दिल में है हमारे लिए, और इसमें कितना प्यार समाया है उसके अंदर, कितना अपनापन भरा हुआ है ना? नहीं तो क्यों कहे वो कि मुझे तुम्हें बनाना ही है। तुम बनो या न बनो, तुम्हें बनाना है। तो हमारी लगन, हमारी इच्छा भी उसके समान अगर हो जाए तो दोनों की श्रेष्ठ इच्छा के बाद बनना सहज हो जाएगा। क्यों बाबा हमें बनाना चाहता है, इसका
उत्तर बाबा ने कई बार दिया है पहले, और एक उत्तर उसका ये है, ये तो है ही कि हमें ही बनना है। कल पहले भी हम बने थे, देवता हम ही बनेंगे, समय भी है ऐसा ही। लेकिन एक बहुत अच्छा उत्तर बाबा ने दिया है कभी, कि बाबा ये देखना नहीं चाहता कि जब संसार की सभी आत्माएं विनाश काल में तड़पती हों तो मेरे बच्चे भी तड़प रहे हों। हैं तो सभी उसके बच्चे, लेकिन वो बच्चे जिन पर भगवान की पालना की दृष्टि पड़ी है, जो उसकी छत्र छाया में पले हैं, जिन्होंने उसको साथ दिया है, वो भी उसी तरह दुख भोगें, सजाएं भोगें। ये बाप देखना नहीं चाहते। इसलिए इच्छा है कि सभी बच्चे शक्तिशाली बन जाएं, निर्भय बन जाएं, फरिश्ते बन जाएं, विदेही बन जाएं, ताकि विनाश काल ऐसी आत्माओं के लिए खेल हो जाए। बाबा ने कहा है कि बाप तुम बच्चों को इस तरह मगन रखेगा विनाश काल में कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा विनाश कैसे हो गया, कब हो गया, कहां हुआ, क्या हुआ। लेकिन ये होगा उनको जिन्होंने पहले से ही बहुत अच्छी स्थिति बनाई होगी। उनको बाबा कभी स्वर्ग में रखेगा, कभी और किसी चीज में बिजी कर देगा। समाचार भी नहीं सुनने को मिलेगा, क्योंकि रेडियो टेलीविजन तो चलेंगे नहीं। विनाश काल में ये सब नहीं चलेंगे, टेलीफोन भी नहीं चलेंगे, टेलीविजन, रेडियो, जितने भी कम्युनिकेशन के साधन हैं, संचार व्यवस्था सारी बेकार हो जाएगी। तो बाबा अपने बच्चों को संसार के सामने ऐसे स्वरूप में रखना चाहते हैं। सभी को ध्यान देना है इस बात पर कि जहां हम हों वहां क्या हो जाए, हैं? और बोलो, जहां इष्ट देवियां हों वहां माताएं बताएंगी। जहां इष्ट देवियों का वास हो वहां किसी को कोई कष्ट नहीं होगा, वहां प्रकृति शांत रहेगी, वहां सब कुछ मिलता रहेगा खाने पीने को, वहां कोई निगेटिव बाधा, विपदा, आपदा आएगी नहीं। ऐसी स्थिति बाबा हमारी बनाना चाहते हैं। जहां हम हों, जैसे हमारे लिए बाबा छत्र छाया है, हम संसार के लिए छत्र छाया बन जाएं। ऐसा बनाना चाहता है बाबा हमें। अब ये हमारे ऊपर है कि हम बनना चाहते हैं। पूछें आप, अभी आप सब जाएंगे यहां से सेवा करके, दुआएं और पुण्य जमा करके, तो अपने से पूछते हुए जाएं कि जैसा बाबा हमें बनाना चाहता है वैसा ही हम चाहते हैं बनना। आज मुझे कोई एक भाई मेरी एक बात याद दिला रहे थे, मुझे तो भूल गई थी, कि 2-4 साल पहले दादी ने क्लास में पूछा मधुबन में कि भाई सभी जाने के लिए तैयार हैं वापिस घर, तो सभी हाथ उठाओ। तो सभी ने हाथ उठा दिया। मैं आगे आगे बैठा था, मैंने नहीं उठाया, शायद मैं अकेला ही रह गया जिसने हाथ नहीं उठाया। तो दादी का ध्यान गया, तुमने क्यों हाथ नहीं उठाया? तो मैं अकेला ही था, मैं क्या जवाब दूं? हाँ, मैं सोचा नहीं था कि मेरे से पूछा जाएगा, तो मैंने तुरंत एक जवाब दिया जो मेरे ख्याल में आया और वो फिर मुझे याद रहने लगा। बाबा के महावाक्य थे ये कभी कि तुम्हें अपने कर्तव्य पूरे करके ही जाना है, केवल घर जाना नहीं। घर तो सभी जाएंगे, घर जाना कोई महानता विशेषता की बात नहीं। तुम्हें अपने महान कार्य पूरे करके ही घर जाना है। मैंने यही उत्तर दे दिया, तो सभी देखने लगे मुझे कि कहां से नया उत्तर निकाल दिया इसने, और वो मेरा उत्तर नहीं था, वो बाबा ने कहा हुआ है। तो बिना कर्तव्य पूर्ण किए हम जा नहीं सकेंगे। जैसे लौकिक में
हम अपने कार्य अधूरे छोड़ के कहीं चले जाएं तो क्या होता है? पता है ना क्या होता है? वो काम हमें खींचता रहता है। अगर हम अपने दिव्य कार्य पूर्ण न कर पाए और वापस चलने लगे तो बीच से ही वापस आ जाएंगे। हो जाएगा ना ऐसे? तो हमें अपनी स्थिति को महान बनाना है। बाबा ने एक तो 1 साल के लिए हम सभी को प्रेरणा दी है। क्या प्लान बनाए हम 1 साल का, क्या करेंगे हम? आप सभी इस पे विचार करेंगे। हम आपके सामने कुछ बातें रखते हैं। दूसरा, हमारे कर्म, हमारा चाल चलन साधारण न हो। हम सभी को दुआएं देते रहें, किसी की बद्दुआएं हम पे कोई असर न डाले। फरिश्ते बनना है हमें, क्या करें हम? इन सब बातों पे थोड़ी थोड़ी चर्चा हम कर लेते हैं। हमारे कर्म साधारण न हो, बोल चाल, देखना, उठना बैठना साधारण न हो। कैसे संभव है ये? बोलो, कैसे संभव है ये? अटेंशन बिना ही काम हो जाए? जितनी ऊंची स्मृति में हम रहेंगे, स्वमान में रहेंगे, स्वतः ही हमारे कर्म महान हो जाएंगे। हम अटेंशन कहाँ तक देंगे सारा दिन? सारा दिन अटेंशन देना सहज संभव नहीं। इसलिए हमें अटेंशन देना है श्रेष्ठ स्मृति पर। जो 4 बातें बाबा ने हमें याद दिलाई, शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ भावना और श्रेष्ठ स्मृति। श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप। तो हम श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप रहें और शुभ चिंतन में रहें तो बाकी सब काम आपे ही हो जाता है। स्वतः ही हमारे बोल, कर्म, चलना, देखना, सुनना, भोजन खाना, बनाना, कर्म करना अलौकिक हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा। उसमें आने वाली साधारणता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो सभी कुछ न कुछ अभ्यास साथ लेकर जीवन में चलें। बाबा पिछली 2 मुरलियों में, ये मुरली और इससे पहली मुरली में बाबा ने हम सभी को एक ही बात याद दिलाई कि तुम कौन हो? कौन हो तुम? महान आत्माएं, हाईएस्ट सोल। पिछली बार कहा था हाईएस्ट इन द कल्प, सारे कल्प में सबसे महान। और याद दिलाया था कि अनादि में, आदि में, मध्य में और अंत में महान हो। इस बार भी याद दिलाया, जड़ मूर्तियों की याद दिलाई। कोई राम का या श्री कृष्ण का पाठ भी बजाए तो उसको भी लोग नमन करते हैं, महान दृष्टि से देखने लगते हैं। तो इतने महान हो तुम, अगर हमें ये स्मृति रहे, ये स्वमान रहे कि संसार में हम सबसे महान हैं, सारे कल्प में सबसे महान हैं, तो हमारे कर्म स्वतः ही महान हो जाएंगे। उनमें साधारणता नहीं रहेगी। फिर भी कभी साधारणता आ जाए तो चेक कर ले, रोज एक दृष्टि डाल लें अपने कर्मों पर कि उसमें कहाँ साधारणता है। कम से कम किस चीज पे नजर डालें हम अपने? भाई बताएंगे। एक चीज पे केवल नहीं, बोल पर। बोल ज्यादा प्रैक्टिकल है ना। संकल्प का स्वरूप हमारे चेहरों पर दिखाई देता है। साधारण संकल्प होंगे, चेहरा बताएगा। महान संकल्प होंगे, चेहरे पर दिव्यता रहेगी। लेकिन हम कम से कम अपने बोल से साधारणता को समाप्त करें। इतना ध्यान हमें सभी को देना है, क्योंकि बोल के बारे में बाबा ने भी हमें कई बार समझाया है। पिछली बार भी कहा था मुरली में कि बाप दादा कभी कभी क्या ऑन कर देते हैं ऊपर, अपना टेलीविजन ऑन कर देते हैं और क्या देखते हैं कि बच्चे कैसे बोल रहे हैं। बोल देखते हैं, क्योंकि आवाज तो ऊपर तक भी पहुंच जाती होगी ना।
बाबा के पास तो आवाज पहुंच जाती है। कहा ना इस बार, हजारों लाखों आंखें और लाखों कान हैं। सुनना चाहे तो हर एक की आवाज एक साथ सुन सकता है, देखना चाहे सबको एक साथ देख सकता है। मनुष्य ये काम नहीं कर सकता। हमारे कान एक बार एक ही आवाज सुनते हैं, दूसरी आ जाए तो एक बार एक को ही देखते हैं, दूसरे पे ध्यान गया तो पहला मिस। आंखों की एकाग्रता एक ही जगह होती है एक बार। और बाबा को क्योंकि आंखें नहीं हैं, इसलिए सबको एक साथ देख सकता है, सबकी बात एक साथ सुन सकता है। तो हम अपने बोल बोलते हुए अगर ये याद रख लें कि बाबा भी सुन रहा होगा, टीवी ऑन कर दी होगी उसने अब, तो अच्छा हो जाएगा ना। लेकिन ऐसा ना हो कि सुनने दो बाबा को, क्या है हम तो ऐसा ही बोलेंगे, ये अलबेलापन हो जाएगा। तो बाबा को हमें कैसे बोल सुनाने हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। हम सभी को दुआएं देनी हैं और दुआएं लेनी हैं। किन्हें मिलती हैं दुआएं? किन्हें मिलती हैं दुआएं? जो माताएं बताएंगी, जो नहीं, माताओं से, माताओं के मुख से किन्हें मिलती हैं दुआएं? और बोलो किन्हें? एक ही शब्द में, एक लाइन में। और सेवाओं में भी भाइयों ने तो बता दिया, माताओं के मुख से। सेवाओं में भी जो दूसरों को सुख देते हैं। सेवाएं तो सभी कर रहे हैं, कोई अपनी सेवाओं से दूसरों को सुख देते हैं, कोई नहीं दे पाते। सुख देने से दुआएं मिलती हैं। कोई सेवाओं को ड्यूटी की तरह कर रहे हैं, कोई सेवाओं को अधूरे मन से कर रहे हैं, कोई सेवाओं को स्वार्थ भाव से कर रहे हैं। जो आत्माएं निष्काम भाव से सुख देते हुए सेवाएं करती हैं, चाहे किसी भी तरह की सेवाएं हों, उनसे बहुत पुण्य जमा होता है और आत्माएं अंदर ही अंदर दुआएं देती हैं। और दुआओं में बहुत बड़ा बल है। पीछे एक बहुत अच्छा संदेश था, यहाँ तो हमने उस पे चर्चा की थी कि हमें अपनी ऊंची मंजिल पर पहुंचाने के लिए दो बल चाहिए, एक तपस्या का बल, दूसरा पुण्य का बल। की थी यहाँ चर्चा सुधीर भाई? मुझे भूल जाता है, यहाँ की थी पिछली बार शायद। ये दोनों शक्तियां चाहिए हमें अपनी ऊंची मंजिल पर चढ़ने के लिए। बहुत ऊंची चढ़ाई है, ये दोनों शक्तियां हमें बढ़ाते चलना है। जितना बल तपस्या में है, उतना ही बल पुण्य कर्म में भी है। पाप छूट जाए हमसे, और पाप सूक्ष्म क्या क्या करती हैं आत्माएं, उसको जानकर हमारा उस पे ध्यान रहे। क्या क्या करती हैं आत्माएं पाप कर्म? ब्राह्मण दूसरों को दुख देना सबसे बड़ा पाप, जिसके लिए भगवान जब से इस सृष्टि पर आया रोज समझाया है। दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, और जिएंगे कैसे? मरेंगे तो दुखी होकर, और जिएंगे कैसे? केवल मरने से थोड़ा ही काम पूरा हो जाएगा, उससे पहले जिएंगे भी दुखों में। और जब शरीर छूटेगा तो वो बड़ा दयनीय होगा, बड़ा दर्दनाक होगा। भगवान के महावाक, भगवान ने दुख देने को इतना सीरियसली लिया, इतना गंभीरता से लिया, इसको बहुत बड़ा पाप समझा और हम सबको सावधान किया। दूसरों की स्थिति को डिस्टर्ब करना, ये पाप या पुण्य? दूसरों की खुशी को छीन लेना, ये पाप। एक और पाप आजकल संसार में चल गया है बहुत ज्यादा,
ब्राह्मणों में भी चल गया है, उसके लिए सभी को सावधान रहना है। कौन सा पाप? ब्राह्मणों में भी प्रवेश कर गया है। वो बाबा कहते थे कि जब संसार में आंधी चलेगी विकारों की, तो कच्चे ब्राह्मण भी उसकी चपेट में आ जाएंगे। कौन सा? भूत प्रेत तंत्र मंत्र, छोटी, मैं कहूंगा छोटी आत्माएं, साधारण आत्माएं, दूसरों पे जादू टोना कराती हैं, कुछ मिला के खिलाती हैं। भूत तंत्रिकों के पास जाते हैं, इससे बदला लेना है, ये कर दो, 5,000 रुपए तुम्हारे। तांत्रिकों का भी ये धंधा खूब चल गया आजकल। अज्ञानी लोग बहुत कर रहे, ज्ञानी भी करने लगे। जो ऐसा करते हैं उन्हें जानना चाहिए, क्या पाप तो ये है ही, पर जो इस तरह का काम कर रहे हैं वो काम थोड़े दिन में वापिस उन्हीं के पास आ जाता है, वो प्रभाव। इसलिए तंत्र में ये माना गया है कि जो लोग भूत प्रेतों से अपना संबंध रखते हैं उनका अगला जन्म भूत प्रेत योनि में ही होता है, क्योंकि उनसे कर्मों का संबंध बन जाता है ना। वो मनुष्य जन्म योनि में पुनर्जन्म नहीं लेते, ये सत्य बात है। जो तंत्र मंत्र का प्रयोग करके दूसरों को दुख देते हैं, पाप तो उनका बढ़ता ही है, लेकिन थोड़े समय के बाद इसके शिकार वो स्वयं हो जाते हैं। आपको अगर इससे बचना हो, क्या करेंगे? कोई आपका साथी ईर्ष्यावश बदले लेने के लिए आप पे कुछ ऐसा काम करा दे, क्या करेंगे? बाबा की छत्र छाया में रहेंगे, तब न हो तो निकल के बाहर आ गए हों तो एक तो इन चीजों से भयभीत नहीं होना है। किसी भी भूत प्रेत का प्रभाव उसी आत्मा पर होता है जो उनसे डरते हैं। दूसरा, जिसके पास पवित्रता का बल हो उसके पास ये आसुरी शक्तियां कोई वार नहीं कर सकती। तीसरी बात, अगर ऐसा हो जाए तो सभी एक ही अभ्यास करें, मैं शिव शक्ति हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। 25 बार करें, 108 बार करें, अधिक से अधिक बार करें, रोज करें कई दिन तक, तो ये सभी आपदाएं समाप्त हो जाएंगी। स्वयं इनसे बचना है, स्वयं किसी पे कराना नहीं है। ये नहीं ये व्यक्ति मुझे बहुत तंग करता है तो लो बदला ले लेते हैं इससे, ये बहुत बड़ा पाप हो जाता है, क्योंकि पाप तो पहले ही बहुत ज्यादा हैं। अब अगर पाप का खाता बढ़ाएंगे तो ब्राह्मण बनने के बाद किए गए पाप कर्म कितने गुने होकर वापस आ जाते हैं? कम से कम 100 गुना। इसलिए ज्ञानी आत्माओं को इन पाप कर्मों से मुक्त होना है। और ऐसा अगर कोई हमसे कर रहे हैं तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? शुभ भावनाएं और क्षमादान। महान आत्माओं का एक मुख्य लक्षण है क्षमा भाव। साधारण आत्माएं बदले का भाव रखती हैं और महान आत्माएं क्षमा भाव से दूसरों को बदल देती हैं। तो हमें किसी भी कीमत पर अपनी महानताओं को छोड़ना नहीं है। दुआएं देनी भी हैं, प्राप्त भी करनी है। दुआएं दो, मुख से भी दो, संकल्प से भी दो, इनको ही शुभ भावनाएं कहते हैं। जितना दुआएं देंगे स्वयं को उतना ही सुख प्राप्त होगा। हमें 1 साल में स्वयं को बनाना है। जो कुछ बाबा हमें बनाना चाहता है वैसा ही हमें स्वयं को बनाना है। सबसे पहले हरेक को इस नए साल के लिए कम से कम एक 5 बातों में प्रोग्राम बनाना चाहिए स्वयं का। ये काम करना तो हरेक को है स्वयं, क्योंकि आप स्वयं अपनी दृढ़ इच्छा अनुसार जो प्रोग्राम बनाएंगे वो आपके लिए ज्यादा कल्याणकारी होगा। परंतु मधुबन से जाते हुए आप इस तरह एक प्रोग्राम बना लें कि इस साल के लिए हम ये एक धारणा अपने जीवन में साथ लेकर चलेंगे। कोई भी एक धारणा जो भी आपको बहुत अच्छी लगती हो,
या कमी महसूस होती हो उसको भरने की धारणा। जैसे 1 साल तक हम पर चिंतन बिल्कुल नहीं करेंगे, 1 साल तक हम व्यर्थ बोल से मुक्त रहेंगे, 1 वर्ष तक हम किसी के लिए भी बुरी भावना नहीं रखेंगे, 1 वर्ष तक हम अपने बोल से सभी को सुख देंगे, 1 साल तक हम पूर्ण संतुष्ट रहेंगे, कोई इच्छा नहीं, जो कुछ प्राप्त है उसमें ही संतोष। ऐसी कोई भी धारणा एक कम से कम आप अपने जीवन के लिए चुन लें। ठीक है, सोच सकती हैं बहनें, स्वयं चुन ले सभी एक धारणा, तो आपकी मधुबन की ये सेवा करने की यात्रा बहुत सफल हो जाएगी। भाई सभी तैयार हैं इसके लिए? एक धारणा सभी चुन लेंगे, दृढ़ता पूर्वक अपने साथ ले जाएं और ये भी याद रखें कि जिस चीज की हम धारणा करते हैं उसके मार्ग में कभी कभी पेपर भी बहुत आ जाते हैं, विघ्न आ जाते हैं, लेकिन वो विघ्न हमें दृढ़ बनाएंगे अगर हम उन विघ्नों से नहीं घबराएंगे। हम पहले से ही अपने को तैयार कर लें कि हमने एक चीज अपनाई है दृढ़ता पूर्वक, उसको तोड़ने के लिए कुछ बातें हमारे जीवन में अवश्य आएंगी, लेकिन हमें हटना नहीं है। जहां ऐसी दृढ़ता होती है वहां विजय हो जाती है। बाबा ने हम सबको बहुत बड़ा लक्ष्य दिया है, बाप समान फरिश्ते बनने का। छोटी बात नहीं है ये, इस पे सोचना भी बहुत बड़ी चीज है। बाप समान और फरिश्ते, क्योंकि फरिश्ते तो सभी बनेंगे, जानती है माताएं सभी, आप सब फरिश्ते बन जाएंगे। देखा है फरिश्ता कैसा होता है? जिन माताओं ने फरिश्ता देखा है वो हाथ उठाएं जरा, बहनों ने। बस ये तो 2-3 ही है, 5-10 देखा है फरिश्ता कैसा होता है? इधर है, अच्छा, वो तो रंग बिरंगा है, हैं? भाइयों ने देखा कैसा होता है फरिश्ता? सुना है? कैसा सुना है? हल्का होता है बहुत। और कैसा होता है? लाइट का होता है। और मेरे जैसा होता है, कपड़े पहने हुए ऐसे ही। कैसा होता है फरिश्ता? तो फरिश्ते का एक चित्र बनाए आप अपने अंदर। फरिश्ता अर्थात 5 बातें निकाल दें जरा अभी। फरिश्ता अर्थात बाबा ने एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है, परिभाषा दी है इस मुरली में। फरिश्ता अर्थात पुरानी बातों और पुराने संस्कारों से कोई रिश्ता नहीं। आज तक तो कहता था किसी से कोई रिश्ता नहीं, परंतु रिश्ते तो सबसे ही हैं। तो अब उसको जरा बहुत प्रैक्टिकल रूप दिया, पुरानी बातों से, पुराने संस्कारों से कोई रिश्ता नहीं। फरिश्ता अर्थात लाइट, हल्का, कोई बोझ नहीं, कोई बोझ नहीं मन पर, न कोई चिंता, न कोई दबाव, न कोई टेंशन, हल्का। फरिश्ता अर्थात बिल्कुल क्लीन और क्लियर, स्वच्छ, सब कुछ भूला हुआ। बाबा को आप इस रूप से देखते होंगे, मैं क्लासेज में सुना दी है ये बात, मुझे बहुत अच्छा लगा। पिछली बार 15 तारीख को जब बाबा आए थे तो बाबा को देख रहे थे, जैसे चक्कर लगा रहे थे, तो देखा कि बाबा जब सबको देखते हैं तो बाबा के मन में क्या होगा। बाकी दूर रहना अच्छा है ऐसे लोगों से, सोचता है ना मनुष्य ऐसे ऐसे। देख लें आप सब क्या क्या सोचते हैं जब दूसरों को देखते हैं, और भगवान जब देखता है। ये सब महान आत्माएं हैं, संसार के चुने हुए रतन जो मेरे पर कुर्बान हुए हैं। ये नहीं देखता कि पिछले साल ये वायदा करके गए थे, कुछ भी करके नहीं आए, सब झूठे हैं। ये नहीं देखता, ये नहीं देखता है तो बड़ी बड़ी गलती करते हैं, सब छुपाए बैठे अपनी गलतियों को, कुछ नहीं देखता, केवल महानताएं। जब देख रहा है सबको तो सब कुछ भूला हुआ है। भोलानाथ, भूलानाथ भी है, सब कुछ भूला हुआ। या कुछ याद है उसको? कुछ भी नहीं, सबका
महान स्वरूप, सब फरिश्ते मेरे रतन, संसार के आगे मुझे इन्हें प्रत्यक्ष करना है, यही संसार को रोशन करेंगे। ऐसी महान भावनाओं को रखते हुए सबको देखता है तो वातावरण कैसा हो जाता है? सबने देख लिया, आनंदकारी, सब खुशी में नाच रहे हैं, संसार भूल गए हैं। तो हम भी फरिश्ता बनना चाहते हैं तो सब कुछ इसी तरह भुला दें। बाबा परिभाषा देते हैं, सच्चे योगी अर्थात सब कुछ भूले हुए, कुछ याद नहीं, कोई भावना नहीं गलत, सब कुछ भूले हुए, समाये हुए। यही बाबा ने कहा, मिटा दो और संभालो। और उसके लिए बहुत एक गहन बात बता दी, सभी ने नोट की होगी, यहाँ सुनाई है कई बार, वो औरों ने भी सुनाई है कि निगेटिव को हम समा नहीं सकते। उल्टी बात, हम समा नहीं सकते। किसी ने आपको 4 शब्द गलत बोल दिए, वो आपको याद आ रहे हैं कि इसने मुझे सबके बीच में ये 4 गलत शब्द बोले हैं, और आप फिर सोचते हो नहीं, बाबा ने कहा भुला दो, संभालो, मिटा दो, भूल जाओ इन शब्दों को। तो भूल ही नहीं रहे, फिर आ रहे। योग में बैठे तो वही सीन आ रहा है। तो तरीका बता दिया बाबा ने, निगेटिव को पहले पॉजिटिव करो तो वो आपे ही भूल जाएंगे। अब किसी ने हमें गलत शब्द बोल दिए, हम उसको पॉजिटिव कर दें। बाबा ने कहा, कोई तुम्हें गलत चीज दे, तुम लो नहीं तो वो किसके पास चली जाएगी? हम लेते ही नहीं। उसने बोला वो जाने, हमने ग्रहण ही नहीं किया उसको। सब कुछ कल्याणकारी है। हो सकता है हमारा कोई जन्म जन्म का हिसाब रहा हो, वो चुकतू हो गया, हम उसको हल्का कर दें तो क्या होगा? भूलने लगेगा, मिट जाएगा, सब कुछ स्लेट हमारी क्लीन हो जाएगी। इसलिए जब हम किसी चीज को भुलाना चाहते हैं, समाना चाहते हैं, तो निगेटिव को नहीं समा सकते। जैसे हम कोई गंदी चीज अपने घर में रख लें तो रख सकेंगे? बदबू हो जाएगी, कीड़े हो जाएंगे, हम उसको बाहर फेंकेंगे। ऐसे ही कोई भी निगेटिव चीज हमने अपने अंदर रख ली, हमारी एकाग्रता भंग होती ही रहेगी। जिसकी एकाग्रता नष्ट होती है उसे जांच करनी चाहिए कि हमने अपने अंदर बहुत सारी निगेटिव बातें रख ली हैं, इसलिए बुद्धि स्थिर नहीं हो पा रही है। हम निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करें तो फरिश्ता अर्थात सब कुछ भूला हुआ, फरिश्ता अर्थात इस संसार के सभी आकर्षणों से, इच्छाओं से परे। ये क्वालिटी है फरिश्ते की। फरिश्ते हम कोई शरीर छोड़ के ही बनेंगे ऐसा नहीं, हम शरीर में रहते हुए फरिश्ते बनेंगे। जब हम इस संसार में रहते हुए संसार के आकर्षण से मुक्त, किसी का कुछ भी हमारे चित्त पर नहीं, बिल्कुल हल्के, संपूर्ण पवित्र, एक से जुड़े हुए, ये हमारा फरिश्ता स्वरूप है। अब इसको हमें प्राप्त करना है 1 साल में। क्या विधि अपनाएं? अब एक प्लान बना लें, हम क्या करें जो थोड़े समय में ऐसा स्वरूप हमारा आ जाए। सबसे पहले हमें एक धारणा पर विशेष ध्यान देना है, हल्कापन। हल्का करें अपने को लौकिक में, बिल्कुल हल्का करो आप। भारी हो गई हैं सभी आत्माएं, और भारी कौन करता है आत्मा को? और कुछ बताओ? बहुत प्रैक्टिकल चीज, और बहुत प्रैक्टिकल। लौकिक में देखो आप, कोई घर का जिम्मेदार है, भारी है, इतने बच्चे हैं, पैसा कम है, काम नहीं ठीक हो रहा है, लोग तंग कर रहे हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, धंधों में लॉस हो रहा है, भारी हो रही है आत्मा। ये सब प्रैक्टिकल है। आज के संसार में बीमारियां बढ़ रही हैं। अगर हमें अपने को हल्का करना है तो
एक तो अपने बोझ बाबा को दें, और सुख संवाद मैं और मेरा यही मनुष्य को भारी कर रहे हैं। और हमारी संपूर्ण साधनाओं का लक्ष्य ये है कि आत्मा मैं और मेरे से मुक्त हो जाए। मैं बड़ी हूं इस घर की, तो मेरी बात माननी चाहिए। मेरी आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए इस घर का। ठीक है, माताएं कहती हैं ना ऐसे घरों में, कहती हैं या नहीं? बोलो, ठीक उत्तर नहीं दे रही। कहती हैं या नहीं? ये नहीं कहती, दूसरी बड़ी माताएं कहती हैं घरों में, मैं बड़ी हूं इसलिए मेरी आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए। भाई कहते हैं ऐसे, मैं मालिक हूं, मैं कमाता हूं, मेरी आज्ञा के बिना कुछ नहीं हो सकता इस घर में। भाई नहीं कहते? बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो मैं और मेरा बहुत रहता है ना, मेरा परिवार, मेरी जिम्मेदारी, मेरे बच्चे हैं तो मेरे ही, वो कहीं जा नहीं रहे आपसे छूट के। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि आप मैंपन निकाल दें, वो आपके ही रहेंगे। जैसे बाबा धन के लिए कहते हैं कि धन तुम्हारा ही है, मैं क्या करूंगा तुम्हारे धन को, लेकिन इससे मेरापन निकालो तो तुम हल्के हो जाओगे, फरिश्ते बन जाओगे, और तुम्हारा धन तुमको बहुत सुख देगा। तुम्हारे बच्चे तुमको बहुत सुख देंगे अगर तुम उनसे मेरापन निकाल दोगे। मेरापन है तो अहम है तो बच्चे आज्ञा नहीं मानते, उनमें अपना अहम है। बाप में अपना अहम तो बच्चों में अपना अहम है या नहीं है? बच्चों में बच्चे कहेंगे ये बाप क्या बूढ़ा बिना पढ़ा लिखा, हमने इंजीनियरिंग किया है, एमए किया है, पीएचडी किया, ये हमें सिखाता है। दोनों का अहंकार टकराएगा। आप भावना पैदा करो। ये सब कौन है? आत्माएं, मेरे बच्चे नहीं। जब तक ग्रस्त में रहने वाले भाई बहनों ने ये भावना चेंज नहीं की कि मेरे बच्चे नहीं आत्माएं हैं, तब तक घर में अलौकिकता कभी नहीं आएगी। छोटा सा परिवर्तन, फिर मैं वही बात कह रहा हूं कि बच्चे वो आपके ही रहेंगे, लेकिन वो बच्चे सुखकारी और आज्ञाकारी बन जाएंगे अगर आप आत्मिक भाव अपनाएं। सब आत्माएं हैं ये शिव बाबा के बच्चे। इस दृष्टि से रोज 2-3 बार अपने बच्चों को देखो और क्या परिवर्तन होता है इसका अनुभव करो। तो सारे बोझ देकर हल्का होना है। पहली बात है स्वयं को हल्का करना। कई मनुष्यों को आदत हो गई है हर बात में भारी हो जाना, छोटी छोटी बात में फट से भारी हो जाना। क्या होगा अब, कैसे होगा, ऐसे करें या वैसे करें, इसके पास जाएं, इससे मदद लें, इसको छोड़ के अब क्या करना है, एक की तरफ देखने की आदत डाल लें। बहुत बड़ी शक्ति, ये शब्द भी उसके लिए छोटा है। संसार की सबसे बड़ी शक्ति हमारे साथ है, जिसके लिए बाबा स्वयं कह आए हैं कि चाहे अक्षौणी सेना एक तरफ हो, अक्षौणी सुना है ना, लाखों की सेना एक तरफ हो और तुम अकेले दूसरी तरफ हो और तुम्हारे साथ हो सर्वशक्तिवान, तो जीत तुम्हारी होगी। अक्षौणी सेना हार मान जाएगी। इतनी बड़ी शक्ति हमारे साथ है। इतनी बड़ी शक्ति को छोड़कर हम इधर उधर जब देखते हैं तो भारी हो जाते हैं, उलझ जाते हैं। एक की तरफ ही देखो, आदत डालनी पड़ेगी। हो सकते हैं हल्के, बोझ देने की प्रैक्टिस करो। सब कुछ तेरा, तन मन धन ही नहीं, सब कुछ, बोझ, चिंताएं, परिवार, जिम्मेदारियां सब तेरी। इसकी प्रैक्टिस करो, इसको अनुभव में लाओ। हमें बाप समान फरिश्ता बनना है। बहुत बड़ी मंजिल लगती है। और अगर आत्मा
इस नशे में रहने लगे, मैं बाप समान फरिश्ता हूं, तो बहुत काम सरल हो जाए, सारा काम सरल हो जाए। आप जरा सोच के देखो, मैं बाप समान फरिश्ता हूं, मैं बाप समान हूं, बाप हूं। कल हम एक क्लास कर रहे थे ज्ञान सरोवर में, एक बात आ गई ऐसे ही कि देखिए मनुष्य के जीवन में कैसा परिवर्तन होता है एक सेकंड में। एक कुमार है, उसकी शादी हुई है, तब तक उसमें कुमारपन है, अब उसको पहले बच्चे ने जन्म दिया, अब उसको लगा मैं बाप हूं, तो क्या हो जाता है तुरंत? सब बता सकते हैं अपना अनुभव। जब आप पहली बार बाप बने होंगे तो क्या परिवर्तन हुआ होगा? सब नहीं जो बाप बैठे हैं यहाँ, नंदी भाई, होता है ना? पहले के विचार किस तरह बदल जाते हैं। माताओं को भी ये अनुभव है, हम बाप समान हैं। अगर इस महसूसता को सूक्ष्म रूप दे दिया जाए तो बहुत सारी बातें खत्म करनी नहीं पड़ेंगी। हम भगवान के समान हैं, मास्टर भगवान। इस नशे को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो अगर हम एक साल में इस महान लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो ये कुछ बातें ही याद रख लें। समर्पण भाव, मैं और मेरे का त्याग, हल्कापन और बाप समान होने की स्मृति। बस 4-5 बातों में अपना प्लान बनाएं, लेकिन अपने प्लान को याद करें, बार बार हर हफ्ते याद करें। कईयों के साथ ऐसा होता है हर साल कि 1 जनवरी को प्लान बनाते हैं बहुत सुंदर, देखते हैं उसे 2-4 दिन, फिर वीक में देखते हैं, फिर फरवरी आई 1 मास में और देख लेते हैं, और मार्च आते ही फिर वो दिसंबर में देखते हैं जाके कि कुछ प्लान तो बनाया था, पता नहीं वो क्या था। ऐसा इस बार न हो जाए। हाँ, जिसमें दृढ़ता करेंगे उसमें ज्यादा विपत्ति आएंगी ही, ये नियम ही समझ लो। इसलिए छोड़ना नहीं है। अगर आप थोड़े दिन दृढ़ हो जाएं तो विपत्तियां पीछे हट जाएंगी। मनुष्य के पास इतनी विल पावर है कि अगर वो विपत्तियों से हटे नहीं तो विपत्तियां स्वतः ही हट जाती हैं। तो ऐसी परमात्म विल पावर अपने अंदर रखनी है। ठीक है, माताएं भी बनाएंगी प्लान, बना लो यहीं, और बहुत अच्छी स्थिति में आप सभी यहाँ से लौटें ताकि वरदान बन जाए आपकी ये यात्रा। ओम शांति।